हाय एवरीवन, आ जाइए 18 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे खुला है? तो श्रीनगर में खुला है। इसका उद्घाटन उमर अब्दुल्ला ने किया है। ट्यूलिप गार्डन की बात करते हैं तो इसका आधिकारिक नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप फूल के मूल स्थान की बात करते हैं तो नीदरलैंड माना जाता है। यह गार्डन डल झील के पास जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। भारत में अन्य ट्यूलिप गार्डन की बात करते हैं तो पालमपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 हिंदी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया जाएगा। साहित्य अकेडमी भारत का राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान है और यह पुरस्कार 24 भाषाओं में 22 संविधान के अनुसूची में दिए गए उन भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। तो इस तरीके से यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि की बात करते हैं तो ये 1 लाख रुपए है। अन्य विजेता की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 नवतेज सरना को मिला है और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता हुआ है। कार्यक्रम की नाम की बात करते हैं तो यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक लगभग $300 मिलियन की सहायता देगा। यह कार्यक्रम 10 वर्षों तक चलेगा और इसका उद्देश्य PM 2.5 और PM 10 प्रदूषण को कम करना है। परियोजना की बात करते हैं तो शहरी वायु गुणवत्ता सुधार और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति कौन बने हैं? तो सूर्य मिधा बने हैं। उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। वे AI स्टार्टअप मरकोर के सह संस्थापक हैं। उन्होंने मार्क जुगरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह उपलब्धि स्टार्टअप इकोसिस्टम और AI क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। युवा उद्यमिता डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोधाम योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। इसे विष्णुदेव सहाय ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य पशु आश्रय, जिसको गौशाला बोलते हैं, विकसित करना। कुल 10,460 पशु आश्रय बनाने का लक्ष्य है और यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन को बढ़ावा देती है। इससे गौ पालकों को आर्थिक सहायता, पशुओं को पोषण मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च करी है। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा के लिए विकसित किया गया है। 4 धाम में आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह तीर्थयात्रियों की रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग करेगा। आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी इससे। और यह पहल डिजिटल हेल्थ तीर्थ पर्यटन प्रबंध का उदाहरण है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 24 स्पीड पोस्ट सेवा किन शहरों में शुरू की गई है? तो 6 महानगर में 24 स्पीड पोस्ट शुरू की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद आएगा। इसे इंडिया पोस्ट ने शुरू किया है। इसमें 24 घंटे के भीतर डिलीवरी की सुविधा है। यह सेवा ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा देगी और यह तेज और विश्वसनीय डाक सेवा प्रदान करेगी। यह डिजिटल युग में डाक सेवा के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो अनंतनाग में स्थापित किया जाएगा। स्थान की बात करते हैं तो कोकरनाग, अनंतनाग, कश्मीर में है। एकीकृत एक्वा पार्क के उद्देश्य की बात करते हैं। यहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज को विकसित करना और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इस पार्क में आधुनिक बुनियादी ढांचा, ट्राउट मछली पालन के लिए उन्नत तकनीकें शामिल है। यह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी घोषणा राजीव रंजन सिंह ने की है और इस परियोजना के लिए 100 करोड़ निर्धारित किए गए। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना और यह परियोजना ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेगा। इससे स्थानीय रोजगार और आय की वृद्धि भी होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मध्यकालीन गजपति शिलालेख
की खोज कहाँ पे की गई है, तो गुंटूर में की गई है। यह शिलालेख लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मिला है। यह गजपति वंश के राजा पुरुषोत्तम देव के समय का है। यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और गजपति की बात करते हैं तो इनका संबंध उड़ीसा से था। यह खोज मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में हुई है। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है और इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। यह संगठन बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य आर्थिक तकनीकी सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ऑपरेशन जेरिको का संबंध किससे है? तो मिजोरम में ड्रग्स विरोधी अभियान से संबंधित है। विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? तो इटली के मिलान कोर्टिना में आयोजित होगा। आईआईटी मद्रास की बात करते हैं तो दुबई में एआई सेंटर स्थापित करेगा। प्रहार नीति की बात करते हैं तो भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, उसका नाम प्रहार नीति है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो ये अभी ज्ञानपीठ अवार्ड आर वीरामुथु को दिया गया है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।